आइए इनकी फरमाइश है तो कथा को लेकर के चलेंगे। जो मैया अनुसुईया की शिष्या थी जिसका नाम था नर्मदा आभ्यकला, ऐसी ऐसी पतिव्रता इस पृथ्वी पर हुई माताओं जिन्होंने 27 दिन तक सूरज को रोक दिया था, जिन्होंने अपने पति के बल से 27 दिन तक सूरज को रोक दिया। 27 दिन का एक दिन हुआ था, न सूरज छुपे लला पे और न रात भी। आहा, वो कौन थी? वो नर्मदा थी। और नर्मदा भगवान की भक्तिन थी, तो उसने इतनी तपस्या की और तपस्या करने के बाद में वो स्वर्ग लोक में गई। स्वर्ग लोक में जाकर के भगवान से कहा कि हमें पदवी दीजिए, हमें पद दीजिए। तो ब्रह्मा ने कही कि तुम्हें पद किसका दिया जाए? बोले महाराज मैंने पृथ्वी पर तपस्या की है। तपस्या किसकी की है? आपकी शादी हो गई? बोले महाराज शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? हाँ, तो आपको किसी प्रकार का पद नहीं मिलेगा। क्यों? ध्यान रखना, कुछ लोग कहते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए। स्वर्ग लोक में ब्रह्मा ने मना कर दिया, जो इंसान गृहस्थी का पालन करके नहीं आता, परिवार का पालन करके नहीं आता, उसके लिए कोई पद नहीं दिया जाता है। तो आप कला बोली महाराज अब 35-40 साल की तो उम्र है गई, अब हम पृथ्वी पे जावे तो ब्याह फिर कैसे होयो, कहाँ पति मिलेंगे, तब हम लौट के आएंगे। ब्रह्मा बोले अब कछु करो, जब तक ब्याह ना होयो तब तक तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगी। तो हाथ जोड़ के बोली महाराज पति अब मिलेंगे तो मिलेंगे कहाँ? तो ब्रह्मा जी ने कही पति आपको रजनी का जो चौथा भाग होगा, सुबह 4 बजेंगे एक सरोवर पर स्नान करना और उसी सरोवर पर तुम्हें पति मिल जाएंगे। जो सबसे पहले आ जाए वे ही तुम्हारा पति हो। और इसी के बीच 20 रुपए से सम्मान करके गई हमारी बहन जी। प्रभु से आकांक्षा और कामना है, तो ध्यान रखना माताओं, आज नर्मदा विचार कर रही है कि मुझे मेरा पति मिलेगा, और आज एक सरोवर में स्नान करने के लिए चली है। कैसे? आधी रात झुकी अंधियारी, तब मन में करती विचार, सबरी जिंदगी निकली गई धोखे में, अरे मोई नाई मिले भरता विचार कर रही है कि सारी जिंदगी मेरी यूं ही निकलेगी लेकिन बरतार नहीं मिले। आधी रात झुकी है अंधियारी, कोई ठंडा चली रहा नीरा, आधी रात झुकी है अंधियारी, कोई ठंडा चल रहा नीरा। अरे विवेक
खोले हरे नदिया पे। अरे कलपेंद्रा कपड़ा खोल धरे नदिया पे, धरे नदिया पे। ए मले मले की करे इशारा मली मली की करे इंसान होए। गोरो बदन मस्त थी बिटिया, गोरे दोनों हाथ। गोरो बदन मस्त थी बिटिया, गोरे दोनों हाथ। अरे सुन भैया आधी रात बीत गई बातों। अरे मेरे भैया आधी रात बीत गई बाको, बीत गई है बाको। एक कोई सूरज निकले आए कोई सूरज निकले जाए। चला छिपी जा बदारिया की ओर। चंदा छिप जा बदारी या की ओर, चंदा छिप जा बदारी या की ओर। अरे अब समय गर्भ को है लायो चंदा। आधी रात का वक्त था, बेटी उस नदी में स्नान कर रही है हे नाथ। और इसी के बीच हमारी बहन जी भक्तानी 201 रुपए से हमें सम्मान कर रही हैं, और इधर हमारी बहन जी 51 रुपए से हमें सम्मान कर रही हैं। प्रभु से आकांक्षा और कामना है सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बात करें। अब वो लड़की विचार कर रही है वन नदिया पे कि पति जन कैसो आवे हो। और ब्रह्मा जी ने जी कह दी कि सबसे पहले जो स्नान करवे आवे वे ही तेरो पति हो। अब वो विचार कर रही कि तुम बड़ो बूढ़ो डोकराना आ जाए, तुम 40 साल तो वैसे ही निकल गई कुआरेपन पे, पूजा करते रही। अब जैसे ही रजनी को चौथो भाग लगो तब तक काल्य लला काल्य ब्राह्मण और स्नान करवे के लिए चले आए। उनकी उम्र रहे कम से कम 50 साल, गाड़ी के कागज तो आधे खत्म नहीं है गए। अब उन्हें तो ब्रह्मा जी की शर्त स्वीकार थी। अब जैसे ही वो लड़की पर नदी में नहा रही तब तक काल्य ब्राह्मण जी आ गया। और गालिब ने कही कौन है? सोईबा लड़की ने बोली आप कौन है? बोली जवाब दिया मैं ब्राह्मण हूं, आप कौन है? तो वो लड़की बोली क्या? संग लेंगी भमरिया डारी बचन मोए ब्रह्मा ने दियो। संग लेंगी भमरिया डाल बचन मोए ब्रह्मा ने दियो। संग लेंगी भमरिया डाल बचन मोए ब्रह्मा ने दियो। मेरे पति हो। और बा ने जैसे ही ब्राह्मण की बहियां पकड़ी, यानी पागल है का?
कहा कह रही है मैं तेरा पति, जान न पहचान में तेरा मेहमान, ऐसा तो है ना सगत। भाई मेरी कलाई छोड़ दे, मैं स्नान करने के लिए आया हूं। नहीं, आप मेरे पति हो और ब्रह्मा ने मुझे वचन दिया है कि सर्वप्रथम जो नदी पे स्नान करने के लिए आएगा वो तुम्हारा पति होगा। तो महाराज मैं पतिव्रता हूं, मैं अपने नेम को नहीं तोड़ सकती हूं। जो भी है जैसे हैं मेरे पति हैं। पाल में सुन लियो बोल हमारो, बाल में सुन लियो बोल हमारो। ए मंडप जाई नदिया पे गाड़ो, मंडप जाई नदिया पे गाड़ो। मैं तो सोले करूंगी सिंगार बचन मोए ब्रह्मा ने दियो। मैं तो सोले करूंगी सिंगार बचन मोए ब्रह्मा ने दियो। जवाब दिया है महाराज मैं आपके साथ में विवाह करना चाहती हूँ। और वैसे अब कोई देख रहा ना है तो ऐसा करो 7 भामरे नहीं डाल दो। ब्राह्मण ने की बहु हमारा ना है मत आज ही खुली हो गांठ पत्तरा की। मन में तो कह रहे हैं कि ब्याह तो करूंगा ही, लेकिन बिना भामरे के ब्याह कैसे? ये ध्यान रखना, आज भी हमारी तुम्हारी शादी जो होती है तो अग्नि देव साक्षात रखे जाते हैं, क्योंकि आज के युग में ये देवता अभी प्रेजेंट में है। और एक जल देवता लोटा में रखे जाते हैं, ये भी साक्षी है। दोनों देवता सामने रखे जाते हैं। और जब भामरे डाली जाती हैं तो दोनों पर किस्में उठाई जाती हैं, रस्में निभाई जाती हैं कि दोनों दुख और सुख के साथी हो गए। लेकिन अब ना है, अब तो किराए कैसे टम्पू जो सवारी जातारी पलंग से दूसरी लोड़ करनी कुआ में जाए। वो बंधन खत्म हो गए पत्थर पत्नी के। जब तक माता पिता ने जोड़ा मिलाया, लेकिन अच्छा लगो तो लगो नहीं, तलाक दी कुआ में जा जालम में चली बाल। ज्यादा टाइम नहीं करो, एक डंडा लो और पत्ता तोड़ के बांध दो। अब देख जा कोई देख रहा तो उतना है। और जल देवता साक्षात नदी बह रही है कि महाराज दो देवता तो होए पागल, दो चल ले जो पवन चलने ब्यार चलने का जो देवता है। हाँ तो दोनों देवता साक्षी किया है। कैसे? मंडप गाढ़ क्षण में फिरी भामरी लई डरवाई बचन मोए ब्रह्मा ने दियो। फिरी भामरी लई डरवाई बचन मोए ब्रह्मा ने दियो।
पैसा को छोड़बो तो पागल लक्ष्मी आ रही हो तो फिर का है दामोदर बैठे रहे दाम करे सब काम। पैसा ते बने बात पैसा ते बने ठाट। पैसा के बिना कोई बात न पूछे भैया। पैसा से काम होए पैसा से नाम होए और पैसा के बिना न बनत कोई रवैया है। पैसा से छड़े बारात और पैसा से हो मुलाकात और पैसा बिना बात न पूछे लुगैया है। तासे मेरी तुम मानो बात सब ही उठा के हाथ जा दुनिया में सबसे बड़ा ही रुपया है। ध्यान रखना। इधर हमारी बहन जी ने 100 रुपए से हमें सम्मान किया, उधर हमारी दादी ने हमें 51 रुपए से सम्मान किया है। देखो जितना पैसा दान में निकल जाए ठीक रहते हैं और जितना ही हम तुम लालच और लोभ करेंगे उतना ही चलो जाता है। एक जगह छोटो सा लड़का 12 साल को पिता ले जाए रो गंगा जी नवावे के लिए तो टिकट कट रही बाकी 50 रुपये पिता की 50 रुपया की। तो पिता ने विचार करो कि जब लड़का की छोटो का कटवाऊंगा तो बाने वैसे ही पैसा बचाए बिना टिकट को ट्रेन में बैठा लो। अब लड़का को तो मालूम पड़ गई कि मैं बिना टिकट कहूंगा तो बाने कई बोम तुम देखे होंगे वो टॉपी वेके आवत है ठंडी मीठी संतरे वाली। तो जैसे ही संतरा वाह बान की पापा पागल है इतना पैसा कहाँ है बाने की अगर टॉपी ना लोगे तो कह दूंगो टीटिया में अबाल कह दूंगो मेरे को टिकट ना है। बानी भैया टॉपी दे दिए ले ले थोड़ी देर बाद वो किटपिट करारे मुंह फ्री बान की पापा इतने पैसा कहाँ है बान की कह दूंगो सवारी जोरा बैठी गई बिन्नी की जा पे मंत्र बढ़िया कह दूंगो कह तो सोई आ जा तो बानी भैया मुंह फ्री दे जाइए। फिर नेक देर बाद बाने बुआओ बर्फ वाओ बान की पापा बानी की रे पापा का करे कितनी खावे हो बानी कह दूंगो अब गंगा जी तक गौ तब तक 100-150 रुपया की खाएगो। सवारी ने कही भैया जी तो बता दो कि जी लड़का कह तो का कह दूंगो कि भैया जाई मत पूछो के चो मैंने लालच करो 50 रुपया को टिकट बच जाई तो 50 रुपये चक्कर में कह दूंगो 150 खाएगो। तो इधर हमारे बाबा जी 20 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। अच्छा हाँ दोनों जने को 10-10 रुपए आते हैं। बड़े बूढ़े को आशीर्वाद जरूरी है तो ध्यान रखना।